हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने जनरल फार्मूला भी निकाला था एन पदों के लिए, यानी कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसके बाद हमने उसके सम को एन पदों के योग का फॉर्मूला भी याद किया था। दो फॉर्मूले थे एन पदों के योग के लिए, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणा पदों की संख्या। अगला था कि n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आज मेरे प्यारे दोस्तों हमने ये भी कर लिया था कि हमने प्राकृतिक संख्याओं को लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के योग को कैसे निकालते हैं, ये भी हमने उसका फॉर्मूला भी निकाल लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसी से आगे चलते हैं आज मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 4 3 2 1। मेरे प्यारे दोस्तों इसको आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 1 से 5 तक आप क्या कर लीजिए 5। ठीक है, 1 से 5 तक हो गया ये, और इधर ये कितने हो गया 1 से 4 तक। आप इसको दो सीरीज में कैसे तोड़ लेंगे, ए हो जाएगा 5, अगला नंबर क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 प्लस ये 4 और उसका अगला नंबर 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 पंजे 30 बटे 2, 5 चौको 20 बटे 2, तो ये आ गया 15 और ये आ गया 10। इसकी वैल्यू आ गई 15 10 25। कितना आ गया 25। ओके है ना मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसमें क्या कर सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों, एक 5 अपनी तरफ से और जोड़ सकते थे और इधर एक 5 अपनी तरफ से घटा सकते थे। रहेगा तो वही, उससे हो ये जाएगा कि ये 1 से लेकर 5 तक एक जैसी दो सीरीज हो जाएंगी नहीं हो जाएंगे। तो आप क्या कर देते, एक सीरीज का मान जोड़ लेते उसको 2 से गुणा कर देते, तो दोनों सीरीज का मान एक साथ जोड़ सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो क्या हो जाता 5 गुणा 6 डिवाइड बाई 2। जो 5 ये था जो हमने इसके बदले इसको घटाना था, उसको अलग से क्या लिख देंगे, घटा के लिख देंगे। कि क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, 5 के 30 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 25। ओके, ये देखो पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। पहला मतलब कि जहां तक जा रहा है वो कम होना स्टार्ट हो रहा है, वहां से प्रोपोर्शन अलग कर लेंगे। 5 तक जा रहा था, उसके बाद घट रहा है तो उसको अलग कर लेंगे, तो ये पहला हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि जहां तक जा रहा है ना तो लौट रहा है, यहाँ हर नंबर 2 बार लिखा गया है। 1 2 बार है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 4 2 बार, लेकिन 5 एक बार है। तो 5 को ही क्या करना है, एक बार जोड़ देना, जो नंबर एक बार है उसको जोड़ देंगे, उतना ही घटा देंगे। इससे ये होगा कि ये एक सीरीज 2 बार डबल रिपीट हो जाएगी, तो उसको 2 से गुणा करके एक ही सीरीज का मान ऐड करके और उस नंबर को इसमें से घटा के इस तरीके से निकाल सकते हैं। तीसरा मेरे दोस्तों क्या है, चलो तीसरा बाद में बताते हैं, पहले और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूँ कि जैसे 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक गया 50 तक गया। उसके बाद फिर से 49 48 और ये फिर से 3 2 1 वापस आ गया। ठीक है, मैं कहूँ मेरे प्यारे दोस्तों इसका जोड़ बताओ, इसका क्या ज्ञात करूँ, योग ज्ञात करूँ। कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ तक जा रहा है 1 से 50 तक, फिर वापस आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि आप जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को लिखो, उससे अगला नंबर लिखो डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा योग हो गया। अब देखो हर नंबर 2 बार है, 85 क्या है 1 बार है, तो 50 इसमें से जोड़ेंगे, 85 इसमें से घटा देंगे।
50 इसमें से जोड़ेंगे, 50 इसमें से घटा देंगे, तो 2 सीरीज बन जाएंगी। तो क्या करेंगे, दूसरी सीरीज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें से 50 क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, 50 51 का गुणा करोगे तो ये 0 5 1 5 और ये 5 पंजे 25, 25 50 माइनस कितना कर देंगे, 50 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2500। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, इससे भी आसान तरीका है, क्या, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसे, इससे आसान नहीं मिलेगा। जो बीच में नंबर आ रहा है ना, जहां तक ये जा रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, जो मिडिल नंबर कह सकते हैं, ये मिडिल नंबर है, ये क्या है, मिडिल नंबर, यही तो नंबर मिडिल है। तो आप क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी नंबर का आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, 50 का वर्ग 25, ये इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। जैसे पिछली क्लास में भी क्या था, 1 से लेके 5, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 से 5 तक जा रहा था और 5 के बाद वापस आ रहा, तो आपको क्या करना था, 5 का वर्ग 25, 25 ही आया था ना, है ना, उसका जोड़ भी कितना आया था, 25 आया था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलें आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 और ये आ जाता है आपका 100 और उसके बाद 99, इधर भी है आपका ये 99, ठीक है, उसके बाद ये 98 97 और ये 3 2 1 का योग बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया, 3 तरीके बताए। पहला तरीका, आप यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ लें, उसके बाद इसको अलग से जोड़ दें और दोनों को जोड़ दें। दूसरा तरीका, जो बीच का नंबर है उसको क्या कर दें, एक बार और जोड़ दें और घटा दें, 2 सीरीज बन जाएंगी, तो एक सीरीज का मान निकाल के 2 से गुणा कर दें और जो नंबर आप जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं उसको एक बार घटा दें। तीसरा मैंने बताया, जो मिडिल टर्म है उसी का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो 100 का वर्ग 10,000, 10,000 इस सीरीज का क्या हो गया, जोड़ हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चले, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सिखा दिया था। कितना था, n+1 डिवाइड बाई 2, ये इसका सूत्र था। आज हम सीखेंगे लगातार n विषम संख्याओं का योग, या सम संख्याएं डाल लीजिए, सम संख्याओं का योग। तो जैसे एक सीरीज है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 4 6 8 और इसमें n पद हैं, कितना है, अंतिम n पद हैं, कितने पद हैं, n पद तक n पद हैं इसमें, इसका मुझे जोड़ निकालना है। तो जोड़ का क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था आपको, प्रथम पद है ना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
पदों की संख्या तो n ही है इसमें, है ना। कितने पद हैं? n पद हैं। पदों की संख्या n है तो प्रथम पद तो हो गया 2। अंतिम पद क्या होगा बताइए। अच्छा, अंतिम पद कैसे निकालेंगे? Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। तो देखो प्रथम पद कितना है? 2। n पद है तो n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आएगी? 2। क्यों? क्योंकि इसका सार अंतर देखेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 से गुणा करोगे तो 2n माइनस 2, तो ये कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2n। अंतिम पद कितना आ जाएगा हमारा? 2n आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या कितनी है? n है। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 और यहाँ क्या बचेगा? n और ये 2 और डिवाइड बाई इंटू n। 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू आ गई n प्लस 1। तो इसके सम संख्याओं के जोड़ की वैल्यू आ गई n प्लस 1। याद रखें n प्लस 1 जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उसी में से अगर मैं 2 को हटा दूं तो सम संख्याओं का योग निकल आता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं। तो लगातार n सम संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया? लगातार सम संख्याओं का योग n सम संख्याओं का योग का सूत्र आ गया n प्लस 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं कहूं कि 2 4 6 8 10 और इसमें कितने पद हैं? मान के चलो ये सीरीज आपकी, अंतिम पद जो है इसका वो कितना है? 25 नहीं 20 मान लीजिए। क्या है? अंतिम पद, पदों की संख्या नहीं है ये इसका अंतिम पद है ना। तो इसके अंतिम पद 20 हो गया तो इसमें इसका टोटल योग कितना होगा? तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। देखो 1 2 3 4 हमें नहीं पता कितने हैं, है ना, कितने पद हैं। तो 1 से 20 तक देखो, जैसे 1 2 3 6 तक कितने पद हैं? तो 6 में 2 से भाग दे दो 3 पद। ये 8 में 2 से भाग दे दो 4 पद। ऐसे 20 में 2 से भाग दोगे तो कितने पद हो जाएंगे? 10 पद हो जाएंगे। n की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि पदों की संख्या 10, अगला पद लिखेंगे, यही तो है योग का फॉर्मूला। n प्लस 1, n की जगह कितना रखेंगे? 10, तो ये 11 है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 11 110। ओके, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों 2 4 6 8 10 सबका जो जोड़ आ गया वो 110 आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो ये सभी एक क्या बन रही है? सीरीज बन रही है। आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा? 10 तक, है ना। तो ये 2 हो जाता और ये प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाता तो क्या हो जाता? 10 गुणा 11 बटे 2, 2 से 2 कट जाता है, 11 दाई 110। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूं 10 12 14 18 और अगला पद है आपका 50 तक योग ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक लगातार सीरीज ये नहीं बन रही है, तो
क्या करेंगे, आप इसे सबसे पहले लगातार सीरीज बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 4 6 8 आप इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद ये 10 आ जाएगा, 12 डॉट 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 50, ये एक सीरीज बन गई। इसमें से इतना ही क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 2 4 6 और 8 आप घटा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये लगातार सीरीज होगी, तो पदों की संख्या कितनी होगी, देखो पदों की संख्या सीधा 2 से भाग दो, अंतिम पद अगर सम आ रहा है तो सीधा क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो पदों की संख्या कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 25। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 26 माइनस, यहाँ 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 5, यानी एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन। तो यहाँ देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 26 माइनस का 4, चाहो तो यहाँ 4 में से 2 और कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 10, और ये आ जाएगा आपका 13, और ये आ जाएगा आपका 2। तो क्या हो जाएगा, ये 10 गुणा 13 पंजे 85 माइनस 2, तो हो जाएगा ये 83 गुणा 10 बराबर 830। ओके, 83 गुणा 10 कितना हो गया, 830। समझ रहे हैं ना। यहाँ मैंने क्या किया, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें, तो 5 कॉमन आ गया, 2 और कॉमन ले लिया, तो यहाँ 5 चला जाएगा, या 5 बचेगा, यहाँ 26 में से 2 गया तो 13 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 13 पंजे 85, और ये 2 घटाएंगे तो 83 आएगा, 83 गुणा 10 830। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका योग निकाल सकते हैं। चलें आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कहा जाए लगातार 25 विषम सॉरी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लगातार 25 सम संख्याओं का योग बताओ। तो लगातार 25 सम संख्याओं का आपको योग निकालना है मेरे दोस्तों, तो कैसे करेंगे, तो कोई यहाँ सीधी सीधी दी है लगातार 25, मतलब n की वैल्यू दी गई 25, और आपको लगातार 25 संख्याओं का योग निकालना है। क्या करेंगे, 25 गुणा अगला नंबर 26, तो करेंगे तो देखो 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 650। समझ रहे हैं ना, 25 गुणा 26 की वैल्यू कितनी आ गई, 650, यानी कि लगातार 25 संख्याओं का योग कितना होगा, जैसे कि कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से लेकर 2 4 6 और अगली लास्ट वाली संख्या क्या होगी, 50। ये लगातार क्या हो गई आपकी 25 संख्याएं हो गई, तभी n की वैल्यू 25 तभी तो आएगी जब आप 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 25। यानी 2 से लेकर 50 तक जब संख्या लिखेंगे तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा, 650। ठीक है, चलिए इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जैसे लिखा जाए 51 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सॉरी, विषम क्यों लिख जाता है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसमें 51 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। है ना,
51 से 100 के बीच और 51 से लेकर 100 तक, है ना, एक तक का मामला आता है और बीच का मामला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले वाले का मतलब समझा देता हूं। 51 से लेना है आपको, 51 से 100 तक। इसका मतलब 51 भी जोड़ना है, 100 भी जोड़ना है आपको, यानी 51 के बाद 52, उसके बाद क्या आएगा 54, हाँ समी तो जोड़ना है 56, 58 और ये 100। मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है, लेकिन इसको भी हम क्यों नहीं ले सकते, इसको वैसे लेना तो है क्योंकि 51 से 100 तक, लेकिन ये एक विषम संख्या नहीं है, तो ये भी हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम 51 से 100 तक, 51 से 100 तक विषम सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 52 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग। समझ गए ना, 52 से 100 तक अगर मुझे सम संख्याओं का योग निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे, देखो आप इससे पहले लगातार इन सम संख्याओं का योग में कन्वर्ट कीजिए, मतलब 2 से लेकर 50 तक इसमें जोड़िए और 2 से लेकर 50 तक ही इसमें घटाइए। तो क्या करेंगे, देखो 2 से 50 तक जब जोड़ेंगे तो एक सीरीज बन जाएगी, और ये सीरीज बन जाएगी तो इसमें पदों की संख्या हो जाएगी 50। तो 2 से लेकर 100 तक जो सीरीज बनेगी उसका योग हो जाएगा इतना, 50 गुणा 51, और जो आपने 2 से 50 तक इसमें जोड़ा है तो उसको घटाएंगे फिर उसका योग हो जाएगा, यानी कि घटाएंगे इसे 2 से लेकर 50 तक, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25, है ना। कितनी आ जाएगी, इधर मैं कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इसमें आपने 2 से लेकर 50 तक जोड़ा, इसमें आपने 2 से लेकर 50 तक ही क्या किया, घटाया, तो यहाँ ये 25 पद हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 25 गुणा 26। तो ये देखो इसमें 25 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2 गुणा 51, यहाँ बचेगा 26, तो 25 51 दूनी 102 माइनस का 26, घटाओगे तो 2 में से जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 गया 6, 9 में से 2 गया 7, एक की एक का कुछ नहीं बचा है, ठीक है, और ये 25 का 25 गुणा करेंगे तो 25 सिक्का 150 की 0 हासिल, 15 25 सत्ते 175 और 15 190, तो इसका जो जोड़ आ जाएगा वो 190 आ जाएगा। ठीक है, अगला है 102, 104 और 100 आपका है 996, है ना। और मैं पूछूं इनका योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, यानी कि 100 के बाद 102, 104, 996, इसका मुझे क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, योग निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें लगातार n प्राकृतिक संख्या तो मेरे प्यारे दोस्तों गिनती हमारी काउंटिंग जो है वो 100 से जा रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लगातार में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 से लेकर तक 98 तक इसको हमें अपनी तरफ से जोड़ देना है। ये 100 और ये कहाँ तक जा रहा है 996 तक, और जितना जोड़ दिए हो उतना ही क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, अब मैंने बताया कि एक सम संख्याओं की सीरीज है, तो इसमें 2 से लेकर 996 तक कुल कितने पद होंगे, तो मैंने क्या बताया था, पदों की संख्या निकालनी है तो लास्ट टर्म को 2 से भाग कर दो, 2 चौके 8, 2 निम्न 18, 2 अट्ठे 16, यहाँ पदों की संख्या 498, यहाँ 2 से भाग दोगे तो पदों की संख्या 49। ठीक, तो प्राकृतिक मैं फिर से लिख देता हूँ, लगातार n सम संख्याओं का योग, क्या निकाला था हमने, n प्लस 1। पिछली क्लास में इसको इस सूत्र को हमने ड्राइव करना भी सीखा था। तो भाई करेंगे इसको, ये हो गया 498 प्लस 1 यानी कि 499, ठीक, माइनस ये कितना है 49, अगला 15। मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा ये
आप इसको 499 की जगह कितना रख लीजिए, 500 रख लीजिए। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 500 -2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 500 माइनस का 1। इधर आप 50 -1 कर देंगे और ये गुणा 50। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 500 का 500 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 2 4 0। ठीक है, 500 को 2 में गुणा करोगे 500 दूनी 1000। ठीक है, सॉरी यहाँ बन आएगा तभी तो 499 लिखा जाएगा। तो ये 500 का इसमें गुणा हो गया, 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 500, और -1 का -2 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ प्लस का 2। ठीक है, और ये आपका 50 का 50 में गुणा 2500, 50 का 1 में गुणा 50। ठीक, क्या आ जाएगा, देखो 1000 1500, ये 25,000 में से 1000 गया 24,000, 500 और गया तो 23,502, 23,502 माइनस 2500 में से 50 गया तो ये 2450। ठीक, तो ये कितना है 2450। देखो 23,500 में से घटाई लेते हैं, देखो 2 में से 0 गया 2, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 3 में से 2 गया 1, और ये 2, 21,052। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बात समझ लेते, तक और बीच के बीच का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने कहा 1 से 10 तक, और मैंने कहा 1 से 10 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या निकालूं मैं, सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक, यही चीज यहाँ समझ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से 10 तक का मतलब होता है एक भी लेना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब एक भी लेना है और 10 भी लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 10 लेना है और मुझे सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 8 10, कुल मिला के इतनी संख्याओं का मुझे जोड़ बताना है। तो ये पहले सवाल का आंसर हो गया। दूसरे सवाल में क्या करना है, के बीच, तो मतलब 1 को छोड़ना है और 10 को भी छोड़ना है, ये इनके बीच की बात हो गई। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, देखो दूसरे केस में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 10 के बीच का लेना है, 10 नहीं लेना है। क्या करेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 से भाग दे दो और यहाँ भी 2 से भाग दो, तो यहाँ पद निकल आएंगे 5, यहाँ पद निकल आएंगे 4, तो इसका योग हो जाएगा 5 गुणा 6, इसका योग हो जाएगा 4 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, ओके मेरे प्यारे दोस्तों। कैसा लग रहा है पढ़ के, समझ में आ रहा है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई गलती हो तो उसे भी बताएं, ठीक है, जिससे मैं आने वाली वीडियो को अपनी गलतियों में सुधार ला सकूं। ठीक है, चलें आगे।
मेरे प्यारे मित्रों, लगातार n संख्याओं का योग निकालना सीख चुके हैं। लगातार n सम संख्याओं का योग निकालना सीख चुके हैं। अब लगातार n विषम संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। लगातार n विषम संख्याओं का योग। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 n। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी सीरीज है जिसके सभी पद विषम संख्याएं हैं और पहली संख्या 1 है और श्रेणी में n पद हैं। कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? n पद हैं। तो आपको बताना है कि इस श्रेणी के पदों का योग कितना होगा। ठीक है, तो योग कितना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि पहला टर्म 1 हो गया, इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। अब जानते हैं आप पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो ये होता है n/2, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है। दूसरा हमने बताया था, क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या यानी कि n। ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद निकाल लेते हैं। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? n पद हैं। कितने हैं? n पद हैं। ठीक है, इसको रख लेते हैं, इसमें रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा n/2। 2 a की वैल्यू 1 रखेंगे, n-1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? n/2 ये रहेगा 2 एकम 2, 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2n और 2 का 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। बच क्या गया? n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू आ गई n²। तो n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग का फल का सूत्र आ गया n²। यहाँ से भी रख सकते हैं आप। देखो फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया प्लस, अब आपको लास्ट टर्म दिखाना है। देखो इसमें n पद हैं, लास्ट में पद n नहीं है, n पद हैं। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे आप? लास्ट टर्म होगा पहला पद प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 1 और ये n-1 और इंटू में 2। डी की वैल्यू कितनी? 2। तो 1 प्लस 2 से गुणा करोगे ये 2 n-2, तो ये बच जाएगा, हो जाएगा 2n-1, 2n-1 हो गया। तो यहाँ पुट करेंगे आप 2n-1 और सबके बटे में कितना? 2 प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो ये आ गया 2n। और हाँ, ये वाला n भी आएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई में n। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2n/2 मल्टीप्लाई n। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? n²। तो आप किसी भी तरीके से क्या निकाल सकते हैं? प्राकृतिक n लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? n²। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको।